हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 60 तक के सवाल करा चुका हूँ संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के, जो RS अग्रवाल का पहला चैप्टर है। इसका मैं 61 से आज मैं कराऊँगा। तो 61 वाला सवाल है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क। तो अपन को क्या है कि अपने पास एक फॉर्मूला है 1 के स्क्वायर से, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डैश डैश कहीं तक भी संख्या हो सकती है। तो उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये 11 से स्टार्ट हुए हैं, तो जो 1 से 10 तक की संख्या है ना, वो इसमें है नहीं, और इसका फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग से। तो अपन क्या करेंगे, 11 से 20 तक की संख्याओं का प्लस निकालेंगे, उनमें से 10 तक की संख्या माइनस कर देंगे, तो पूरा वो फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। तो देखो ये इसमें सॉल्व देख लो इसका। लगातार संख्याओं के वर्ग का क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 और ये 2n+1/2। इसके लिए ये फॉर्मूला है स्क्वायर वाली संख्याओं का प्लस के लिए। तो देखिए n अपने पास क्या है, n अपने पास 20 है। क्या है ये जी, n है 20। ये वाली जो 20 है ना, n है। लेकिन 10 तक की संख्याएं इसमें से माइनस होंगी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 1 से 10 तक की संख्याएं माइनस होंगी, वर्ग उनके माइनस होंगे, तो उसमें लास्ट में कितना 10 आ रहा है, तो ये n कितना हो जाएगा 10। तो इसमें लगाइए फॉर्मूले, n की वैल्यू क्या है 20, n की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा n+1, तो ये क्या हो जाएगा 20+1 हो जाएगा। और इसको 22 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है 20 है +1 अपॉन में क्या है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 6 है। फॉर्मूले में क्या है 6, तो अपॉन में क्या रहेगा, ये 6 रहेगा। अब इसमें से माइनस क्या करना है, जो 1 से 10 तक की संख्या है ना, 10 तक की संख्या वर्ग वो माइनस होंगे। तो यहाँ पर n किसको मानेंगे, 1 से 10 तक की संख्याएं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश, ये 10 का स्क्वायर ये माइनस होगा, क्या होगा ये माइनस होगा। तो यहाँ पर n इक्वल कितना हो जाएगा, n इक्वल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 10 लिखोगे प्लस 10+1 सेकंड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 10 और +1, नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा। ये 2 का 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और 1 प्लस करेंगे तो 41 अपॉन में क्या है ये 6। ये मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट भी हो जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 2 या 20 और 21 अपॉन में 6। इसको काटिए किससे, 2 से, 2 1 जा 2, 0 2 3 जा, 3 से काटो 2 7 जा, 2 से काटिए 2 3 जा, 2 5 जा, 3 से 7 टाइम्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा माइनस। अब ये 5 का कर दो 11 से 55, 55 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 38 हो जाएगा। एक यहाँ पर कितना आ जाएगा 385, माइनस कर दो इसको, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5 बचा, 7 में से 1 इसमें चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अब क्या है, इसमें से 1 इसमें चला गया तो यहाँ पर 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 बचा,
और इसमें से तो गया ही नहीं है, अब इसमें 2 में से तो यहाँ पर 2, तो क्या बचा 2485। तो इसका आंसर है क्या, देखो 2485 जी बी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है ये, बी वाला इसका आंसर सही है। तो चलो ये 61 सवाल हो गया। अब देख लो 62। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा ये लाइनें बढ़ानी पड़ती हैं ताकि ये समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर 62, यदि ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल अपने पास क्या है 287 हो, तो अपन को क्या करना है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 40 का स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये निकालने हैं। देख लो यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू 2870 दी है, इसकी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन अपन को वैल्यू इसकी निकालनी है 2 के स्क्वायर की। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, इसमें से जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है ना इसकी, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। 2 का कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि सब पे स्क्वायर लगा है। तो यहाँ से क्या है, 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से बचा 1। क्या बचा 1। 4 में से 2 स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 स्क्वायर बचा। 6 में से 2 आ गया तो 6 में डिवाइड दो 3 स्क्वायर बचा, प्लस डैश डैश 40 में देंगे तो 20 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब क्या है, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू देखिए सवाल में दी है। देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये कितना दिया है 2870, ये दी है इसकी वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 0 से करें तो 0 हो जाएगा, 4 7 या 28 हो जाएगा, कैरी 2, और 4 8 या कितना हो जाएगा 32, 2 कितना हो जाएगा 34, और 4 2 या 8 और 3 11। तो ये आंसर कितना आ गया 11,480। क्या ये आंसर है क्या, इसमें सी आंसर है इसका। क्या है, सी वाला आंसर। सी में, ये सी ऑप्शन में ये आंसर सेम टू सेम दिया है। चलो अगला देखिए 63 सवाल। 63 में क्या पूछा गया है, 225 की पावर 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई 225 0.3, टू 225 की पावर 0.8 मल्टीप्लाई 200 पावर कितनी हो जाएगी 0.2। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर ये आधार समान है। क्या है ये, आधार समान। तो आधार, और ये भी आधार समान है, तो आधार को तो एक लिखेंगे, आधार सब आधार एक ही है। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये वाली घात और ये वाली जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5।
और माइनस ये ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। लेकिन ये गुणा में रखी है तो ये भी जुड़ जाएंगी। 0.8 और 0.2 कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.0। अब यहाँ पर 2, 2, 5 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1.0 में से 0.5 जाएगा ना, तो माइनस के 0.5 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के 0.5। अब ये माइनस की पावर होती है ना, तो पहले उसको प्लस की करने के लिए नीचे लाते हैं। क्या लाते हैं, 2, 2, चलो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 0.5। ये प्लस की हो गई नीचे आके, इसको हटा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 2 या 10। अब यहाँ पर देखो 1/225 है ना, ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 15 का। और पहले से यहाँ पर क्या बचा है, ये कट पिट के क्या पावर है, 1/2 पावर बची। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/15 आंसर बचा। अगर ये डेसिमल में दिया होगा पॉइंट में तो डेसिमल में करना पड़ेगा, नहीं तो ये 1/15 ही दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है, ये बी वाला ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो गया। 64 वाला सवाल देखो। सिक्सटी फोर, इसमें इकाई के अंक निकालने वाले सवाल आ गए। अब तो 64 में देखिए, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें अपन को इकाई का अंक निकालना है इसका। अगर अपन इसकी पावर कितनी है, 2137 की पावर 753 है, क्या अपन इसको 753 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। और लिख भी लेंगे ऐसे तैसे तो उनका गुणा नहीं कर पाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक पेपर का पूरा टाइम आउट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ट्रिक से करेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, जो पावर है ना उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे, 4 का डिवाइड, पावर के केवल 2 डिजिट में। किस में करेंगे, केवल 53 है ना, लास्ट के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 53 में 4 से डिवाइड करिए। चलो इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर थोड़ा शॉर्ट में बता दिया करेंगे। देखिए 4 से दीजिए, 4 बन जा 4, 1 बचा 3, 4 3 या 12, कैरी ये रिमाइंडर बचा 1 बचा। क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पर अपने अंतिम 2 घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको संख्या के इकाई के अंक पर घात लगाएंगे। अब संख्या कौन सी है, ये है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो 7 की पावर शेषफल रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, इकाई का अंक, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, इकाई का अंक और घात इस पे क्या रहेगा, शेषफल। क्या रहेगा, शेषफल। तो इकाई का अंक क्या है अपने पास, 7 है। पावर कितनी है, 1 है। शेषफल कितना है, 1 है। तो ये 7 की पावर 1 कितना होगा, 7 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो 7 देखो कौन सा ऑप्शन है 7 वाले में, कौन सा, 64 में। 64 में 7 किसने दिया है, सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो 65 देख लो। 65 में क्या है, संख्या
13 की पावर 2003 है, ये वाला नंबर है। जैसे जो 64 लिखा है ना, ऐसे ही सवाल लिखा है कि संख्या इसमें इकाई का अंक, संख्या इसमें इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई का अंक। संख्या इसमें इकाई का अंक क्या है, ये सवाल है। ठीक है, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो वही भाषा, एक सेम टू सेम सवाल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका इकाई का अंक लेंगे। क्या लेंगे? संख्या का इकाई का अंक लो, शॉर्ट विधि। इकाई का अंक कितना है? 3। अब इसके घात के दो अंकों में, घात के जो अंतिम दो अंक है ना, इसमें 4 का भाग दो। 4 का भाग जा नहीं रहा क्योंकि 4 से छोटा है, तो फिर शेषफल अपन इसी को मान लेंगे, इसी यही शेषफल बचेगा, 3 बचेगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इकाई का अंक कितना है? 3। और शेषफल कितना हो गया? 3, क्योंकि 4 का अंतिम दो अंकों में भाग ही नहीं जा रहा। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9 और 9 ती 27। तो देखो अपन को तो 27 से मतलब थोड़ी है, अपन को तो इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक इसमें कितना आ गया? 7 इकाई का अंक आ गया। दैट इज आंसर। देखें क्या है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा सवाल है ये? 65 में 7A वाला ऑप्शन है। कौन सा है? 7A, इसमें A ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, 65 का A ऑप्शन दिया है 7। अब 66 सवाल देखो। 66 में क्या है? 22 की पावर 23। अपन को कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल इकाई का अंक लेना है। सवाल में क्या लेना है? इकाई का अंक। इसमें भी इकाई का अंक ही पूछा है। क्या पूछा है इसमें? 23 में इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई का अंक क्या है, यही सभी में पूछा जा रहा है। तो देखिए अपन को तो केवल इसके संख्या के इकाई का अंक लेते हैं। क्या लेते हैं? संख्या के इकाई का अंक। अब इसकी पावर क्या है? 23 है। 23 में 4 का डिवाइड करो, 4 5 या 20, तो शेष बचेगा 3। कितना बचेगा? 3। पावर लगा दो इस पर। अब 8 को 3 बार लिखेंगे, सॉरी 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये इसमें सिंगल ही अंक है, तो ये इकाई का अंक होगा 8। तो इसका ऑप्शन क्या है? 66। 66 का ऑप्शन 8। 66 का ऑप्शन है डी। ये 8 किस में दे रहा है? डी वाले ऑप्शन में। तो डी अपना राइट आंसर। अब 67 देख लो, ये 66 था सवाल। 67 में क्या है? 7 की पावर 105 है। क्या है? 105। इसमें भी इकाई का अंक। क्या पूछा है? सवाल सब एक तरीके के हैं, इकाई पर बार बार करने से अच्छा अभ्यास हो जाता है। इकाई का अंक। तो देखिए अपन को तो इकाई, संख्या के इकाई के अंक से मतलब है। संख्या में इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो 7 और इसके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है। तो 4 एकन 4, 5 में शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्यों? 4 एकन 4 तो हो गया, 1 बच रहा है इसमें से, तो 1 को इसकी पावर कर दो। 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये हो गया आंसर। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, बिना पेन के इस सवाल को कर सकते हैं। 68 में क्या है? ये सवाल है 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाई का अंक क्या है?
में इकाई का अंक क्वेश्चन मार्क क्या है। अपन को क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो देखो इसमें नीली के कर रहा हूँ, सॉल्व भी है पर नहीं सॉल्व नहीं लिख पाऊँ। तो अपन को ये इतनी बड़ी सवाल है, इसमें पहले सबका मल्टीप्लाई करें, फिर जो लास्ट वाला अंक आएगा वो इकाई का अंक होगा, तो उसमें लगेगा समय ज़्यादा। अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है इकाई के अंक से। इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 8 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 या 32, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ। इनके इकाई के अंक ये ले लो दोनों। 7 3 या कितना हो जाएगा 21। इसमें भी अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। किससे मतलब है, इकाई के अंक से। 2 का, जिसमें 2 है इकाई का अंक, इसमें कितना है 1 है, तो 2 बन जा 2। ये हो गया इसका 68 सवाल का आंसर हो गया। 69 देखो, 69 में क्या है, 5627 की पावर 153 मल्टीप्लाई 671 की पावर 72 में इकाई का अंक। इसमें भी क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ। सवाल को देखो, अपन को किसी से भी कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है इकाई के अंक से, क्योंकि इकाई का अंक पूछा जा रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या है 7, क्या है 7। अंतिम दो अंकों में भाग देंगे, किसका 4 का। देखिए 4 5 जा 4 1 जा 4, 1 बचा, यहाँ से 13 हो गया, और 4 3 या 12, और ये कितना है 13, तो एक रिमाइंडर बचेगा। इसमें से क्या बचेगा, शेष एक बचेगा। तो इकाई के अंक की पावर क्या हो जाती है, शेष हो जाती है मल्टीप्लाई। इसमें इकाई का अंक कितना है 1। 72 में 4 का देंगे ना तो पूरा का पूरा भाग चलेगा, शेष बचेगा 0, तो इस पर 0 लगा दो। अब 7 की पावर 1 तो 7 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, कौन से सवाल का, 69 का। अब 69 का ऑप्शन देखो क्या राइट है, ये 7 है। 7 कौन से नंबर पर है, सी पर, तो इस पर सी इसको आंसर हो गया। अगला सवाल देख लो, ये अभी सवाल किया है, कौन सा किया है, 69 हो गया। अब 70 को देखो, 70 वाला सवाल क्या है, 69 70, चलो 70 वाला सवाल देखो। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक कितना है। अब देखो यहाँ पर ये 7 है इकाई का अंक, 95 में डिवाइड करेंगे किसका 4 का, 4 2 या 8, 1 बचा 15, और 4 3 या 12, तो ये 3 बचेगा, इसमें से रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो इसकी पावर 3 कर दो, माइनस इसमें इकाई का अंक कितना है 3। 58 में 4 का डिवाइड करो, कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, इसमें से 1 बचा, 18 हो गया, 4 6 जा 18, तो 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, इसकी पावर 2 लिख दो। अब इसमें ऐसे लगा लो एरो, 7 की पावर 3 क्या होता है, 343 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि 49 हो जाएगा, 7 7 का कितना हो जाएगा 49, और 49 का यहाँ पर करके देख लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 या कितना हो जाएगा 63 की 3 6 कैरी, और 7 4 जा 28,
और 6 कितना हो जाएगा 34। तो 343 आंसर मैंने लिख दिया पहले ही। अब 3 की पावर 2 है ना, तो उसका 9 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसमें से 1 इसमें चली गई तो यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, और वो 3 पहले से है ही, उससे कोई मतलब नहीं। तो कितना हो गया आंसर 334। अब ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये देखें 334, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 70 वाले में। तो इनमें से ये इनमें से नहीं भी है। तो फिर इस सवाल को चेक करो दोबारा, देखो तो देखो इकाई का अंक हो गया कितना 7। अब 95 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8, 1 बची 15, 4 3 या 12, तो ये 3 हो गया रिमाइंडर। ये 3 की पावर 2 56 चला जाएगा, 2 बचा। तो सवाल तो सही, अच्छा हाँ ठीक बिल्कुल राइट है। ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा है इकाई का अंक, केवल क्या पूछा है इकाई का अंक का आंसर है, पूरा 334 आंसर नहीं है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 4 है, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। अब 4 तो उसमें दिया है, कौन से नंबर पे दिया है 4, बी वाला। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी इज राइट। तो ये 70 वाला सवाल हो गया। अब 71 देख लो। 71 में क्या आया है 3694 की पावर 1793 मल्टीप्लाई 615317 मल्टीप्लाई 841491 में इकाई का अंक कितना है, में इकाई का अंक कितना है, यानी क्वेश्चन मार्क। अपन को इतना बड़ा सवाल है, अगर इसमें इसकी पावर इतनी है तो इतनी बात तो लिख नहीं सकते, कैसे भी लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 1-2 दिन तो इसमें लिखने में गुणा करने में लग जाएगा, सबको अलग अलग लिखेंगे तो, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपन को मतलब है केवल इकाई के अंक से, क्योंकि अपन से तो बात वो इकाई के अंक की कह रहा है, पूरी संख्या की कह ही नहीं रहा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, पहली संख्या में 4 क्या है 4 इकाई का अंक है। अब अपन को भी इस पूरी से मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, किस में देंगे अंतिम 2 अंकों में, 9 में देंगे, 4 2 या 8, 1 बचा 13 हो गया, 4 3 या 12, तो रिमाइंडर बचा इसमें, शेषफल 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पर दिक्कत हो ना तो रफ कार्य में भाग दे के देख सकते हैं शेषफल कितना आ रहा है। तो इसमें शेषफल कितना आया है 1 बचा है। अब देख लो इसका दूसरी संख्या का इकाई का अंक कितना है 5 है, पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ 5। अब 5 तो हो गया, इसमें अंतिम 2 अंकों में अंतिम 2 अंक कितना है 17, 17 में 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 1 बचेगी शेषफल, कितना बचेगा 1, 1 को लिख दो। इसमें भी इकाई का अंक कितना है 1 है, इकाई का अंक 1 है। अब इसमें डिवाइड दो, वैसे तो इकाई के अंक की घात 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, पर फिर भी अपन तो रखेंगे 4 2 या 8, 1 बचा 11, 4 2 या 8, 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 3 इसकी पावर बचेगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 या 8, तो यहाँ से 1 बचा 11, 4 2 या 8 सही है। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर 1 है तो 1 होगा, 4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा, 5 की पावर 1 है तो 5 होगा, 1 की पावर 3 है तो 1 हो जाएगा। देखो इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 1 नहीं लिखेंगे। 4 5 या 20, 20 1 या 20, तो ये आंसर है इसका 20। कौन से नंबर सवाल का है 20, लेकिन अपन को तो
20 से मतलब ही नहीं है, उसमें तो केवल 20 थोड़ी पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया इकाई का अंक, 0। तो अब देखो 0 किस कौन से सवाल में है, इसका ए ऑप्शन में 0 है। इसका क्या है, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, ये 71 हो गया। अब सवाल नंबर देखो 72। 72 में क्या पूछा जा रहा है, 3 की पावर 61 मल्टीप्लाई 6 की पावर 43 मल्टीप्लाई 7 की पावर 82। इसमें इकाई का अंक क्या पूछा है, जो हर सवाल में पूछा जा रहा है वही इसमें पूछे, इकाई का अंक क्वेश्चन मार्क यानी क्या है। तो देखिए अब इसको देखो, अपन को मतलब किससे है, इकाई का अंक, लेकिन इसमें तो इकाई का अंक 3 ही है। 61 में 61 में 2 से डिवाइड करो, तो सॉरी 4 से डिवाइड करो 61 में, 4 बन जा 4, 2 बची 21 हो गया, 4 5 जा 20। तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 का डिवाइड 42 तक 42 में जाता है, चलो 42 में भी नहीं जाएगा, 40 में जाएगा। कितना जाएगा, 4 बन जा 4, 3 बच रहा है तो बचन दो, इसका हो जाएगा 3 रिमाइंडर। ये 7 82 है, तो 4 का डिवाइड तो 80 में जाएगा, 2 बचेगा तो 2 इसका शेषफल बच जाएगा। 3 का तो क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 3 ही आएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6 6 जा 36 और 216 हो जाएगा। 7 का 49 हो जाएगा। अपन को 36 का 6 की क्या 3 कितना आ जाएगा, 6 36 सही है, ठीक है 216 आएगा, 6 की पावर 3। अब अपन को सबसे कोई मतलब नहीं है, अपन को तो केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक क्या है, देखिए 3 का 6 से करेंगे, 6 3 या 18 का 9 से कर दो, 18 9 जा कितना हो जाएगा 162, ये आ रहा है। लेकिन इसमें भी अपन को इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक कितना है 2, ये हो गया इसका सवाल का आंसर। 72 आंसर का में 2 है क्या, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें लिख दो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 72 हो गया, 71 हो गया, 72 इक्वल टू, अब अपन को 73 निकालना है। तो 73 में भी इकाई का अंक निकाला है, क्या पूछा है, इकाई का अंक। चलो पर कर लो, अब इतने इकाई के अंक वाले सवाल करा दिए तो एक सवाल को क्यों छोड़े भाई। ये लास्ट सवाल है इकाई के अंक वाला, पर ये समझ में आ गया होगा, मैंने इतने सवाल करा दिए तो अब क्लियर हो गया होगा कि इकाई के अंक वाले सवाल कैसे करने हैं। तो 1 माइनस 7 की पावर 9 में इकाई का अंक, इसमें भी क्या पूछा है, वैसे इकाई के अंक वाले सवाल मैंने कई सवाल करा दिए तो आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखो, इसमें अपन को तो केवल इकाई के अंक से मतलब है, ये 7 है, इसकी अंतिम 2 अंकों में भाग दो। देखो 4 2 या 8 1 बचा, 4 4 या 16 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, शेषफल कितना आएगा 3। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें 7 है इकाई का अंक, इसमें भी 3 आएगा। अब देखो ये 7 प्लस का 3, इसे ये कट गया तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। कौन से सवाल का, 73 का। 1 दिया है क्या, 1 दिया है ए ऑप्शन में, ठीक है, तो ये सही है।
73 नंबर का सवाल है। 73 का क्या आंसर है? 1 आंसर है इसका। चलो अब 74 देखो, इसी में देख लो अब 74 में क्या है? नंबर्स ये है 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान एवं तथा जाति मान में क्या अंतर है? तथा जातीय मान में क्या अंतर है? ये सवाल है। तो देखो क्या अंतर है इसका सवाल। देखो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान ये है कि 7 कौन से स्थान पर है। 7 तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पर, 1, 10, 100, 1000 के स्थान पर है। तो इसमें लिखेंगे 7 और 0 0 लिख देंगे तो ये 1000 आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100, 1000, 1000 के स्थान पर आ गया। अब जाति मान क्या होता है? जाति मान वो 7 का जाति मान 7 ही होगा, वो खुद ही होगा, वो खुद ही उसकी जाति उसकी क्या है? 7 है। उसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 7 को घटाना कह रहा है। अंतर में क्या होता है? घटाना। तो ये स्थानीय मान क्या हो गया? 7000 हो गया। और जाति मान क्या हो गया? 7। अब इसको माइनस कीजिए। 10 में से 7 गया, 3 बचा। इसमें से 1 इसमें गया तो यहाँ पर 9, इसमें से 1 इसमें गया तो यहाँ पर 9, 7 में से 1 0 में चला गया तो यहाँ पर 6 बचा। ये हो गया इसका आंसर। किसका? 74 सवाल का। चलो इसका आंसर देखें। 6993 आंसर है इसका। ऑप्शन है सी वाला, जो आंसर राइट है इसका सी ऑप्शन है। चलो ये 74 वाला सवाल देख लो। 74 तो सॉरी हो गया। 75 वाला सवाल। 75 में क्या है? ये नंबर है 6 8 9 2 3 5। 6 8 9 2 3 5 में 9 तथा 3 की स्थानीय मानों में अंतर कितना है? में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान देखो। 9 का स्थानीय क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9000 हो जाएगा। अब 3 का स्थानीय कितना है? इकाई, दहाई, दहाई है तो 3, 5, 3 के बाद में कितने अंक हैं? उतनी 0 रख दो, ये हो गया 30। माइनस करो, यानी स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे 9 है तो 9 के बाद में कितने अंक है उतनी 0 रख देंगे। जैसे 9 कितने 3 अंक है तो 3 0 रख दिए। 3 का स्थानीय मान 3, 3 के बाद में कितने अंक हैं? 1, तो 1 0 रख दो। ये सीधा सा समझ लो। 0 में से 0 गई 0, 10 में से 3 गई तो 7, 10 में से 1 इसमें चलेगी तो यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 1 इसमें चला हो तो यहाँ पर कितना बचा? 8, तो 8970। ये इसका आंसर है। देखें इसका कहाँ है आंसर? इसमें 8970। ये ऑप्शन है बी इसका। क्या है? बी। तो आज मैंने आपको 60 से 61 से लेकर के 75 तक सवाल कराए हैं। तो इनमें अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे लिए, मैं उसको देखूंगा। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं समझाने का कमेंट में भी प्रयास करूंगा। और अगर वहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपकी में तो मैं कोई वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो
आज मैंने 15 सवाल कराए हैं आपके लिए। 15 सवालों का एक वीडियो बनाया है। इनको ढंग से समझना। इसमें मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया कि आप इसको समझ के कुछ सीख सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और आप थोड़ी सी मेहनत करके मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सभी बच्चों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से।